तो हेलो दोस्तों, आपका एक बार से नए वीडियो पर स्वागत है। तो आज जैसे कि आपको पता होगा कि राजस्थान में एक बार और साधु की हत्या कर दी गई है। भाई, आपका स्टार्ट हुआ था पालघर से साधुओं की हत्या, और अब ये राजस्थान में हो गया है। और दोनों जगह कांग्रेस, और दोनों जगह पे कांग्रेस नहीं गई थी, आपको पता होगा। लेकिन यही तुलना में अगर करूँ हाथरस की, जी हाँ, हाथरस की, तो आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जाने के लिए हाथरस किस हद तक गुजर गए थे, और जो लोगों को ये दिखाना चाह रहे थे कि पुलिस द्वारा, जी हाँ, पुलिस द्वारा उनको धकेला गया था, ये उन्होंने दिखाए थे। और ये लोग बहुत कम लोगों को पता होगा, जो देखा होगा अगर, तो वो तो एकदम गिर गए थे मीडिया के सामने। वो गिरने का ड्रामा कर रहे थे, एकदम गिर गए थे, अपने से खुद ब खुद गिर गए थे। और उन्होंने ये कहा कि पुलिस वालों ने मुझे धक्का दिया है। तो राहुल गांधी से मेरा एक कहना है, राहुल गांधी कहूँ या कुछ और, तो मेरा ये कहना है कि जब आप हाथरस जा सकते हो, जी हाँ, जब आप हाथरस जा सकते हो, और आप ये कह रहे थे कि जोगी जी ने नहीं जाने दिया, आप लोगों का ये कहना था कि प्रशासन आपको रोक रही थी। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि, और जो उनके चमचे हैं, जी हाँ, जो उनके चमचे हैं, वो काइंडली थोड़ा जरूर सुने मेरी बात को। तो आपको और आपके जो चमचे हैं सारे, उनसे मेरा एक सवाल है, जब पालघर में, जी हाँ, पालघर में जब साधुओं की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, क्या राहुल गांधी वहाँ गए थे? और उस घटना को हुए कितना दिन हो गया आपको पता होगा? जी हाँ, 3 महीना लगभग होने जा रहा है। 3 महीना होने क्या जा रहा है, हो गया है लगभग, हाँ, हो गया है, 3 महीना हो गया है। और राहुल उस पालघर में जिसने साधु की हत्या की थी, पुलिस उसमें मौजूद थी, उनके साथ थी, तो पर भी हत्या हुई थी। उस टाइम भी राहुल गांधी नहीं गए थे। तो आप और ये चमचे जो कहते हैं कि राहुल गांधी, कांग्रेस बहुत बड़ा, मतलब इस देश को अगर कोई संभाल सकता है तो कांग्रेस ही है, कि मोदी जी तो देश को बेच दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, ये सब आप लोगों का कहना है, ठीक है। लेकिन राजनीति करनी है तो आप लोग झूठी राजनीति कीजिए, जी, झूठी राजनीति इसलिए कीजिए क्योंकि हाथरस वाले घटना में राहुल, प्रियंका सब चले गए, भीम आर्मी सब चले गए, आपको पता होगा। और वहाँ का जो अभी न्यूज़ आ रहा है, क्योंकि वहाँ अब सुन रहे हैं कि PFI की फंडिंग हुई थी, जी हाँ, एक भाभी भी निकल के आ रही है जो उनके रिश्तेदार बता रही थी, उनको भी आतंकवादी के साथ जुड़ा हुआ ऐसा मतलब रिपोर्ट आ रहा है, क्योंकि उसका 2 स्टेटमेंट आ चुका है। उसको छोड़िए, अभी मैं इस बात पे आ रहा हूँ कि राजस्थान में जो घटी, जी हाँ, राजस्थान में जो आप चिल्ला के यूपी में बोल रहे हैं, तो आप राजस्थान में क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या वहाँ पे आपका फर्ज, क्या वहाँ आपको जाना नहीं चाहिए? क्यों? आप यूपी जा सकते हैं, यूपी में अगर आपको रोक रहा है तो राजस्थान में तो आपको रोक नहीं रहा है, खुली छूट है, आप जा सकते हैं, फिर क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि आपको वहाँ तो राजनीति करनी नहीं है, आपको तो गंदी राजनीति करनी है। और जो भी कांग्रेस के चमचे हैं, भीम आर्मी वाले हैं, आप क्यों नहीं गए भाई? आप लोगों से सवाल है। आप हाथरस के बजाय, हाँ, राजस्थान में भी एक युवती के साथ, लड़की के साथ, वहाँ पे भी ऐसी घटनाएं हुई थी, आप लोग क्यों नहीं गए वहाँ? क्यों? क्योंकि राजनीति करनी है तो बीजेपी वालों के साथ कीजिए, यही तो आप लोग का मुद्दा है। और कुछ तो लेना देना नहीं है, लोगों को दिखाना है कि बीजेपी क्या कर रही है क्या नहीं, आप लोग तो ही चाहते हो। और सबसे बेवकूफ़ हमारे जनता, जो देख नहीं सकते हैं इन सब चीज़ों को,
क्या सही है क्या गलत है। मीडिया वाले भी, अब तो मीडिया का भी टीआरपी का घोटाला चल रहा है, ऐसे ऐसे मीडिया चैनल है, क्या बताऊं। तो आप लोगों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो पालघर में हुई है इस तरह की घटना ना हो, और जो पुजारी जी का, पंडित जी का जिन्होंने मर्डर किया, तो उनके तरफ से कुछ बयान आया हुआ है कि 50 लाख का उनको 50 लाख रुपए की डिमांड है, उनका एक सरकारी नौकरी की डिमांड है, जी हाँ, और सीबीआई की डिमांड है, जी हाँ, और 2 चीज़ है शायद, ठीक है। तो ये सब डिमांड है, लेकिन आपने अभी तक दिए क्या है, 10 लाख रुपए का चेक दिए हैं, जी हाँ, 50 लाख रुपए उन्होंने डिमांड किया, 10 लाख रुपए का चेक दिए हैं। इससे तो हमारे कपिल मिश्रा जी ज़्यादा दे दिए आपके सरकार से, बीजेपी के कपिल मिश्रा जी आपसे ज़्यादा पेमेंट कर दिए हैं। आप एक सरकार हो, और आप जो सरकारी नौकरी बोले थे उनके तरफ से उनके भाई को, लेकिन ये आपने नहीं दिए हैं, उसका आपने मतलब आपका सिर्फ संविदा की नौकरी आप दे रहे हैं। तो आप तो हर तरफ झूठ ही झूठ बोलते हो। लोग ये समझते हैं कि आप अच्छी राजनीति करते हो, देश को अगर कोई सुधार सकता है तो कांग्रेस है, तो कांग्रेस कुछ नहीं कर सकता है, सीधी सी फंडे की बात है, जी हाँ, वो हमेशा पप्पू है, पप्पू ही रहेगा और कुछ नहीं होगा। क्योंकि पप्पू मैंने इसलिए बोला क्योंकि राहुल गांधी जी लोकसभा में खुद बोला था कि मैं पप्पू हूँ, तो इसलिए मैंने आज पप्पू ही बोला। अगर चमचों को मेरे बात से अगर कुछ तकलीफ है तो आप राहुल गांधी का लोकसभा में जो भाषण दिए थे उन्होंने, जब मोदी जी को झप्पी लगा रहे थे, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, खुद उन्होंने पप्पू कहा था, एक्सेप्ट किया था, जी हाँ, एक्सेप्ट किया था। तो इसलिए मैं उनको पप्पू, आज से मैं उनको पप्पू ही बोलूँगा। ये पीएम का सपना देखना छोड़ दे, कुछ नहीं होगा इनसे, क्योंकि ये गंदी राजनीति कर रहे हैं आप, जी हाँ, गंदी राजनीति करते हैं ये लोग। क्योंकि आपको भी पता होगा कि अगर किसी के हाथ से सत्ता चली जाए तो किस तरह बौखला जाती है, तो ठीक इनका और इनके जो आसपास आजू बाजू जो है चमचे लोग, ये लोग का भी वही हाल है। तो इन लोगों से सावधान रहिए, और जब भी मौका मिले अच्छे कैंडिडेट को ही चुनिए, ताकि आपका भला हो, आपके राज्य का भला हो और आपका देश का भला हो। जी हाँ, वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, जो नए हैं बेल घंटी जरूर बजा दीजिएगा, सब्सक्राइब वाला बटन, क्योंकि आप देख रहे हैं मेरा बहुत ही कम सब्सक्राइबर है। तो ये रिक्वेस्ट है आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।